स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। मैं हूं विशाल और हम हाजिर हैं इस वक्त एक खास कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है ईद उल अजहा। जी हां, ये फिलहाल जो मौसम है वो त्योहारों का मौसम है। एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमारे आदिवासी भाइयों का सदना त्योहार गुजरा, फिर दुर्गा पूजा की धूम रही, विजयदशमी की धूम रही और अब मुसलमानों का खास त्योहार ईद उल अजहा बिल्कुल कई हिस्सों में दुनिया के मनाया भी जा रहा है और कुछ हिस्सों में कल मनाया जाएगा। तो ईद उल अजहा क्या है और इस त्योहार की अहमियत क्या है, किस तरह से इस त्योहार को मनाया जाना शुरू हुआ और मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा दौर हैं, इन हालात में इस त्योहार की क्या प्रासंगिकता है और क्या इससे हमें संदेश मिलता है। क्योंकि कोई भी त्योहार हो, चाहे वो किसी धर्म या समुदाय का से त्योहार हो, कोई भी त्योहार लोगों को जोड़ने का दर्श देता है, प्रकृति से मोहब्बत का दर्श देता है, प्रकृति के करीब जाने की बातें करता है और लोगों में आपसी जो एक हम आहंगी है, यकजहती है, इत्तेहाद है और सामंजस्य बिठाने की कोशिश होती है, उसका एक संदेश होता है। तो ईद उल अजहा ये जो त्योहार है, इसका मकसद क्या है और इस त्योहार के क्या मानी मतलब है, क्यों इस त्योहार को हम मनाते चले आ रहे हैं और इससे हमारे समाज को, हमारे राज्य को, हमारे देश को किस तरह से फायदा पहुंच सकता है या पहुंचता आ रहा है, इस पर हम आज खास तौर से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि ईद उल अजहा पर एक आपको हम रिपोर्ट दिखाएं, पहले आपको ये बता देना चाहेंगे हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान भी मौजूद हैं। हम उनके पास बारी बारी से जाएंगे, उनसे इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस त्योहार का मकसद क्या है और ये त्योहार हमें क्या दर्श देता है। हम अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद गयासुद्दीन, जिन्हें हम मुन्ना भाई के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और समाज सेवा से ये जुड़े रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ काम किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद अहमद जो एक्स प्रिंसिपल है और साथ ही झारखंड इत्तेहाद मंच से जुड़े रहे हैं, काफी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज के लिए। हमारे साथ है कारी उबैदुल्ला कासमी जो खतीब है मस्जिद इकरा के और इनसे हम खास तौर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस त्योहार का क्या मकसद है और इसके क्या फायदे हैं। और साथ ही हमारे साथ है सैयद आलम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक जो दैनिक है उर्दू का, उसके ये एडिटर भी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये ईद उल अजहा क्या है। इस पर एक छोटी सी पहले रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट के बाद फिर हम बारी बारी से अपने मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। दुनिया भर में मुसलमानों के दो मुख्य त्योहारों में एक है ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। ईद उल अजहा को ही बकरीद या ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र की तरह ही इस दिन भी मुसलमान ईदगाह जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं। इसके बाद किसी हलाल जानवर की कुर्बानी देते हैं। इसी महीने में हज यात्री सऊदी अरब में कुर्बानी देते हैं और दूसरे अरकान के साथ हज पूरी करते हैं। और इस मौके पर दुनिया भर के मुसलमान प्रॉफिट अब्राहम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं। अल्लाह ने समय समय पर भेजे गए अपने नबियों द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि इंसानों के अंदर उस सर्वशक्तिमान के लिए बलिदान या त्याग की भावना जरूर होनी चाहिए। ईद उल अजहा एक बड़ी कुर्बानी की यादगार के रूप में मनाया जाता है। प्रॉफिट इब्राहिम को अल्लाह का आदेश हुआ कि अपने प्रिय बेटे इस्माइल को हमारी राह में कुर्बान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को इस बारे में बताया तो उन्होंने भी खुदा की बंदगी के सामने सिर झुकाते हुए पिता इब्राहिम को इस पर सहमति दे दी। फिर जब इब्राहिम ने बेटे को कुर्बान करना चाहा तो अल्लाह को बंदगी की ये अदा इतनी पसंद आई कि इस्माइल को उस जगह से हटाकर स्वर्ग से एक दुम्बा यानी भेड़ को उसके स्थान पर भेज दिया गया और इस्माइल को बचा लिया गया। केवल यही नहीं
ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو مہتو دیا گیا کہ ہر سال اس دن قربانی کو مسلمانوں پر فرض قرار دے دیا گیا۔ حج کے دوران حاجی بھی دوسرے عمل کے ساتھ ساتھ قربانی کے اس عمل کو پورا کرتے ہیں۔ دراصل عید قربان یہی سندیش دیتا ہے کہ انسان ایشور یا اللہ سے عظیم لگاؤ اور پریم کا اظہار کرے اور اس کے پریم کو دنیا کی وستو یا انسان سے اوپر رکھے۔ اس کے لیے وہ اپنی پریہ سے پریہ وستو کو قربان کرنے کی بھاونا رکھے۔ قربانی کے سمے من میں یہ بھاونا ہونی چاہیے کہ ہم پوری ونمرتا اور آگیا کاریتا سے اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی سب کچھ ہے، ہم اسی کے آدیشوں و آگیا کا پالن کرتے ہیں اور ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہے۔ بیورو رپورٹ کے ساتھ وصال، نکشتر نیوز۔ تو آپ نے ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھی، اس رپورٹ میں یہ آپ کو کچھ اندازہ ملا ہوگا، کچھ آپ کو جانکاری ملی ہوگی، لیکن اس سے بہت زیادہ خاص جانکاری اب ہم اپنے مہمانوں سے لیں گے۔ سب سے پہلے بے شک میں قاری عبداللہ قاسمی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ قاری صاحب، آپ سے میرا سوال بہت چھوٹا سا مختصر یہی ہے کہ یہ عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ یا عید قربان، یہ تہوار جو ہے یہ کیا ہے، ہم کیوں مناتے ہیں اسے؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں دو تہوار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ ایک کا نام عید الفطر ہے، ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سے جڑا ہوا ایک تہوار ہے۔ یعنی سب سے پہلے جس بندے نے قربانی دی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیا آزمائش کے طور پر، اور اللہ نے قربان ہونے سے بچا لیا۔ اس واقعے کو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 سے لے کے 110 تک پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹے سے نوازا، اور ایسا فرمانبردار جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، نبی کے مشن کو دوسروں تک پہنچائے، اس کے لیے دعا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی حبلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے 86 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا، اور وہ اولاد جس کو اللہ سے مانگ کے ابراہیم علیہ السلام نے لیا، جب کھیلنے کودنے باپ کا سہارا ہو گیا، 13 سال کی عمر ہو گئی، تو قرآن میں ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ باپ کا معاون اور مددگار ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ نے دکھایا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ خواب میں وہ قربان کر رہے ہیں۔ اور وہ ساری تفصیلات جب آپ نے رپورٹ میں دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی چونکہ نبی کا بیٹا تھا، کوئی شش و پنج اور کوئی تردد نہیں، کیا کہا کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا خواب میں جو حکم ملا اللہ کی طرف سے آپ کر گزریے، اور اس اللہ کی راہ میں قربان ہونے میں جو ہم کو تکلیف پہنچے گی، انشاءاللہ ہم کو صبر کرنے والے جمنے والے پائیں گے۔ اللہ کو باپ اور بیٹے کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قرآن کے اسی سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 میں 3 میں اور 4-5 میں ہے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں تیرے اس عمل کو قیامت تک باقی رکھوں گا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آخر زمانے تک تمہاری سنت کو، تمہاری اس ادا کو، اللہ کے راہ میں قربانی کے اس جذبے کو قیامت تک باقی رکھیں گے، اور وہیں سے یہ سنت چلی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہ سنت باقی ہے، یہ سنت حبیب بھی ہے، سنت خلیل بھی ہے۔ یہ سنت حبیب کا کیا مطلب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا لقب خلیل ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب حبیب ہے۔ تو یہ سنت خلیل بھی ہے، سنت حبیب بھی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مطلب ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر تھے انہوں نے بھی ایسا کیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا، ایسا کیا، اس لیے مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں
یہ ایک سوال آپ سے میرا یہ ہوگا کہ یہ دن جو ہے وہ کیوں بدل جاتا ہے؟ کچھ جگہوں پہ فلاں روز ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ فلاں روز ہوتا ہے، ایک دن دو دن کا فرق ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے اصل میں اسلام کی جو عبادتیں ہیں جی اور جو تہوار ہے اس کا تعلق چاند کے نظام سے ہے، جی اور چاند جس دن جہاں نظر آئے گا وہاں چاند کی پہلی تاریخ ہوگی، اور جس ملک میں چاند نظر نہیں آئے گا وہاں وہ تاریخ نہیں ہوگی۔ جی اسی لیے یہ نظام شروع سے قائم ہے، چونکہ ہم اندازے سے یا اپنے آنکڑے سے نہیں کر سکتے ہیں، عبادتی نظام چونکہ شریعت نے چاند پر رکھا ہے، جی اس لیے جہاں چاند نظر آتا ہے وہاں وہ تہوار یا وہ عبادت شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں چاند نظر نہیں آتا ہے دوسرے دن جی یا اس کے بعد تو وہاں اسی طریقے سے وہ نظام لاگو ہوگا۔ ڈاکٹر جاوید صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر جاوید، آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ تو بالکل خالصتاً جو ہے ایک مذہبی گائیڈ لائن ہے یا اس کا ایک اوریجن ہے جو قاسمی صاحب نے بتایا کہ یہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اور اس طرح سے قرآن میں اسے جو ہے اس کے باضابطہ ذکر بھی ہے، اور پھر اس تمام سنت کے باقی لوگوں پر اس کو فرض قرار دے دیا گیا۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی تہوار ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم یا پنتھ سے جڑا ہو، ہر تہوار کچھ نہ کچھ ایسا سندیش، بلکہ پورا کا پورا ایسا سندیش دیتا ہے کہ اسے سماج میں ایک جو ہے ایک جٹتا پیدا ہو۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو تہوار ہے اس سے سماج کو کیا مل رہا ہے؟ جیسا ابھی مولانا نے فرمایا جی کہ مسلمانوں کا دو تہوار جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں بتایا کہ یہ دو مین تہوار ہیں۔ عید کے مطلب ہی ہوتا ہے خوشی کے، جی اور عید الفطر جو وہ خوشی جو بندہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد خوشی مناتا ہے، جی اللہ نے اس کو توفیق دیا جس کو، تو وہ عید الفطر کہلاتا ہے۔ جی عید الاضحیٰ ایک طرح کا وہ جیسا بھی مولانا نے اس کی ہسٹری بتایا کہ یہ بہت پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ عید الاضحیٰ اور حج یہ دونوں کا جو چلا آ رہا ہے، اور اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ وہ کنٹینیوڈ ہے۔ دیکھیں ہم لوگ عید الاضحیٰ نام پہلے کیوں ہوا؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی قرب سے آتا ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک کیسے قرب حاصل ہوتا ہے، کیسے کلوز ہوتا ہے، اور اللہ کے احکام پہ اپنے نفس پہ کیسے حاوی ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن بھی نفسی مانا جاتا ہے۔ جس شخص نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے نفس پہ قابو کر لیا سمجھو جنت اس کے سامنے۔ جی تو یہ نفس مطلب کیا سمجھے؟ جو دل میں جو خیالات آتے ہیں کچھ ایسے کام کو بھی کرنے کے جو نیتکتا کے دائرے میں نہیں ہے، وہ ہے نفس۔ ہاں جی، نفس ہمیشہ جیسے بتایا کہ انٹرنل ڈیزائر ایک ہوتا ہے، اور ایک چیز ضروریات ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ انسان کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جیسی وہاں سے اٹھ کر کے وہ ڈیزائر اپنے خواہش پر چلا گیا، کنٹرول ہر چیز کے زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے پورے ایک نظام بنا دیا ہے۔ کتاب کے ذریعے بتایا، پروفٹ بھیج کر کے بتایا کہ اس طریقے سے زندگی، اس مشین کو، جس مشین کو اللہ نے بنایا ہے، اس مشین کا استعمال اگر صحیح کرو گے تو یہ مشین پوری زندگی تمہارے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا، جس کے لیے بنا کر کے بھیجا ہے۔ بنانے والا تو وہی مالک ایک ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ عید الاضحیٰ آج سے تقریباً جو میں نے ہسٹری جو دیکھا 4000 سال پہلے کا جو ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اور حج میں لوگ جاتے ہیں۔ حج کا ایک ارکان یہ بھی ہے، حج کا شروع ہی سے سیکریفائس، شروع ہی سے قربت، شروع ہی سے اللہ نے آزمایا اپنے نیک بندوں کو، پیغمبر کو آزما کر کے بتایا کہ بھئی دیکھو اسماعیل جب بالکل چھوٹے تھے تو بی بی ہاجرہ جو حج کا ارکان ہو رہا ہے وہ ایک چٹیل میدان پہ چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور وہ ان کی ماں جو والدہ تھی وہ پریشان ہیں، بیابان میں ایک دم پڑے ہوئے ہیں ریتیل زمین پہ، وہ بھاگ کے دو پہاڑوں کے بیچ میں دوڑتی ہیں اپنے بچے کو چھوڑ کے پانی کے لیے، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، پھر دوڑ کے آتی ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگ کے لیے اللہ نے اس کو پسند کیا کہ حج ہر وہ شخص جو اس کا صاحب استطاعت ہے اس کو حج پہ جانا ہے، تو وہ اس لیے وہ حج پہ آتے۔ سیم اسی طرح وہ جو پیر اسماعیل علیہ السلام نے پیر کی وجہ سے وہاں پر ایک
चश्मा फूटा, वो चश्मा के बारे में बता रहा हूं कि देखिए कैसा मिराकुलस चश्मा है। वो चश्मा आज बता रहे हैं 18 फीट बाय 14 फीट और 13 मीटर वो डेप्थ है उसका, उस कुएं का। उस कुआं से 8000 लीटर पर सेकंड हमेशा मोटर से निकल रहा है और ये तकरीबन 4000 साल से उस पानी का ये है कि उस पानी में कभी गंदगी नहीं आया, कोई प्लैंक्टन्स नहीं आया, कोई उसमें गंदगी नहीं होता है। मतलब आप जमजम की बात कर रहे हैं, आप जमजम का पानी। जी जी, तो वो सैक्रिफाइस मैंने बताया कि वो अल्लाह को इतना पसंद आया कि वो एक जमजम वहां से डेवलप किया जो अभी तक चालू है। तो वो सेम उसी तरह यहाँ अल्लाह के रसूल ने, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो उस सुन्नत को अदा किया जो ज़बीहा के बारे में आज ईद अज़हा मनाते हैं कि वो हर वो साहिब इस्तात जो जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है वो ज़बह करेंगे। और उसकी फिक्र ये कि अल्लाह के पास ना गोश्त जाता है ना खून जाता है, वो अल्लाह के पास तकवा जाता है कि बस किस फीलिंग से कर रहे हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपकी सोच क्या है, आपकी नीयत क्या है इसके पीछे? आप अगर दिखावे के लिए कर रहे हो कि मैंने 1 लाख रुपए का बकरा कुर्बान किया है तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं कि मैं अल्लाह के करीब पहुंचने के लिए अब मैं अपनी एक बहुत ही प्रिय वस्तु को कुर्बान कर रहा हूं तो आपकी नीयत अच्छी है। जी, अल्लाह ने कुरान में भी ये फरमाया है कि लंतना जो 4th सूरा को अगर पढ़ेंगे तो उसमें यही है कि जब तक तुम एक्सेलेंस को अगर पाना चाहते हो तो अपने अजीज तरीन चीज को सैक्रिफाइस तुमको करना पड़ेगा। और अल्लाह सैक्रिफाइस देखता है बंदों को। अल्लाह के पास कोई कुर्बानी को वो देख रहे हैं कि बंदे के मेरे कुर्बत कितने है, कितना सैक्रिफाइस कर सकता है, अपने नफ्स, अपनी जिंदगी। क्यों जो इस्माइल इस्लाम के जैसा मौलाना बताया कि इस्माइल कितना प्यारा बच्चा और उस है उसको अल्लाह फरमा रहे हैं कि भाई तुम उसको कुर्बान कर रहे हो। और जो मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो नबी ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब वही होता है, वो झूठा जैसे हम लोग कभी कभी ख्वाब हर शख्स देखता है तो उस पर सोचा भी जा सकता है, लेकिन एक नबी का ख्वाब हमेशा एक वही होता है अल्लाह की तरफ से, वो झूठा नहीं होता, सच होता है। तो फिर उन्होंने वो डायरेक्ट कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के से जाके कहा कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि तुम्हारी क्या राय पूछा। और वो भी नबी के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि जैसा भी मौलाना ने फरमाया कि आप उस कुर्बानी आप करें, अब मुझे इंशाअल्लाह वो पाएंगे, सब्र करने वाला पाएंगे। तो ये एक तरह की बहुत ही पायस ये फीलिंग है और अल्लाह के कुर्बत कि हम अल्लाह के सामने दुनिया के सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अल्लाह अगर चाहेगा तो वहां पर हम सरेंडर करेंगे, उसी में मेरी कामयाबी है। जी आलम साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि मैं अभी भी उस सवाल के जवाब के बहुत करीब नहीं पहुंच पा रहा हूं कि कुर्बानी जो लफ्ज है, हम जानवरों की कुर्बानी देते हैं, क्या ये सिर्फ जानवरों की कुर्बानी है या कुर्बानी लफ्ज जो है इसका बहुत बड़ा एक माने है और कदम कदम पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है अपनी चीज़ों की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देने की। कुर्बानी को हम समाज में कैसे एक पॉजिटिव नज़रों से देख सकते हैं? विशाल साहब के कुर्बानी जो है जी, अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ का एक बहुत वसी मफहूम रखा है जी। कुर्बानी का मतलब ही है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बहुत महबूब हो, पसंदीदा चीज़ हो, अल्लाह के राह में कुर्बान कर देना, या कोई आपसे जो क्लोज आदमी है उसकी ज़रूरियात पर आप अपनी ज़रूरत को तरजीह देना, ये उसमें भी शामिल है कि हम जिस तरह से अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बानी कर रहे हैं, ये एक सुन्नत अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो आयत किया है वो सुन्नत हम फर्ज अदा कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो ब्रॉड जो मीनिंग जो आता है कि हम अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ों को और लोगों पर तरजीह देते हुए उसको भी उस पर कुर्बान कर सकते हैं और दूसरे लोगों का दिल जोई कर सकते हैं, उनके जो परेशानियां हैं उस पर उसको भी हम उस पर फॉलो कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो कुर्बानी अपनी जो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो हमको क्लोज दिया है, जो बहुत महबूब है। हम ये कह सकते हैं कि जो दुनियावी लालच आपके दिलों में घर करती जाती है और उस लालच को पूरा करने के लिए कई बार हम दूसरे के अधिकारों का हनन भी कर जाते हैं, तो ऐसी चीजों को खत्म करना है, ये भी एक कुर्बानी, ये भी एक उस कुर्बानी का इसमें आज के देखा जाए तो माहौल में हम उसको इसमें कर सकते हैं।
ताकि दूसरे को, समाज को, या जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी हम डायरेक्टली इसका फायदा पहुंचा सके। बज़ाहिर जो कुर्बानी अभी जो हम मनाने जा रहे हैं वो कुर्बानी एक अल्लाह ताला की सुन्नत है, लेकिन वो जो आपने कहा कि वो चीज उससे समाज को हम फायदा पहुंचा सकते हैं इस तरह से कि हम अपनी महबूबा और बहुत सी पसंदीदा चीजें हैं, उन चीजों को उन पर अगर उनकी जरूरत है तो उसको हम उन पर तरजीह दें, उनको भी हम दे दें। ये भी हमारे लिए कुर्बानी है, ताकि समाज में एक हमारा जो माशरा है जहां हम रहते हैं उन लोगों को भी हम अपने साथ लेकर चलें और इस तरह से एक हम आहंगी और आपसी भाईचारा, इत्तेहाद जो है वो बरकरार रहे और एक बेहतर मैसेज आए समाज में। जी, और इस पे अभी हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं और ईद उल अजहा के और क्या मानी है और ईद उल अजहा ये त्यौहार हमें और किन किन चीजों के करीब करता है और किन चीजों से हमें बचने और दूर रहने की नसीहत देता है, इस पर और बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। Kaustubh Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. For details, visit kaustubhgroup.ac.in. KIST, nurturing excellence in women's education since 2001. हम आपको देते हैं इस ब्रह्मांड की सबसे अनमोल चीज, ब्रह्मांड। वासन आई केयर, विश्व का सबसे बड़ा आई केयर नेटवर्क। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं। जंगली जानवर रौंदे फसल या ध्वस्त कर दे मकान, ग्रामवासी मत हो परेशान। अब बढ़ी मुआवजा दरों पर होगा भुगतान, क्योंकि अब ग्रामवासियों के साथ है झारखंड सरकार। जंगली जानवर द्वारा यदि हुआ है नुकसान तो सरकार करेगी 7 दिनों में मुआवजा का भुगतान। आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि ईद उल अजहा, जिसका नाम बकरीद भी है, जिसका नाम ईद कुर्बान भी है, दुनिया के कुछ हिस्सों में ईद उल अजहा आज मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान के ज्यादातर इलाकों में कल ये मनाया जाएगा। तो आखिर इसका संदेश क्या है? ये ईद के माने खुशी की होती है, जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे। तो ये ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की खुशी, तो ये खुशी क्या है? हम कुर्बानी से क्या सीखते हैं और कुर्बानी के नाम पर हमें इस परंपरा से क्या कुछ सबक मिलता है, ताकि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, जहां हम रहते हैं, उसको भी इसका फायदा पहुंचे। इस पर हम ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद गयासुद्दीन हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें मुन्ना भाई के नाम से भी लोग जानते हैं। गयासुद्दीन साहब, आपसे मेरा सवाल यही है
कि ये ठीक है, एक परंपरा है, हम सुनते चले आ रहे हैं, हमने अपने माँ बाप को ऐसा करते देखा, फिर हम कर रहे हैं, फिर आने वाले दिनों हमारे बेटे भी करेंगे, लेकिन हमने इससे हासिल क्या किया या क्या कर सकते थे जो नहीं किया, या क्या कर रहे हैं? मतलब इस त्योहार के जरिए से समाज को हम क्या दे पा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। सबसे पहले तो जैसा कि प्रोफेसर जावेद साहब ने कहा कि ईद के मतलब खुशी के होते हैं जी, तो इस खुशी के लिए मैं सामीन, देखने वाले और सुनने वाले तमाम लोगों को सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देता हूँ जी। ईद उल अजहा असल में कुर्बानी के जज्बे के एहसास का नाम है जी। ये वो जज्बा है जो अल्लाह के हुक्म के सामने अपना तमाम तर कुर्बान करने को हमको इंस्पायर करता है, आमादा करता है जी। और इसी जज्बे ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जिनको 69 इयर्स के उम्र में एक बेटा नसीब हुआ, कितने मिन्नत समाजत के बाद जब एक बेटा इस्माइल पैदा हुआ तो अल्लाह ने उनका इम्तहान लिया और कहा कि तुम इसको कुर्बान कर दो। और यही जो मुतालबा है ईद उल अजहा का, हजरत इब्राहिम को ये जुर्रत दी कि वो अपने बेटे के गले में चाकू फेर दें जी। ये तो अल्लाह को ये करना मंजूर नहीं था, उसके बदले एक दुम्बे को वहाँ पर रखा गया। और लेकिन वो जो एक इम्तहान की घड़ी थी जिसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए जी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक सबसे बड़ा रुकावट आप ये देखेंगे कि शैतान ने उनको कई जगहों पर रोका जी। और जब से बनी इंसान की पैदाइश हुई है, आप आदम और हवा से लेकर के अभी तक ये देखेंगे कि जब हम अल्लाह की रजा के लिए कुछ भी करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने एक रुकावट शैतान का आता है जो हमको अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने के लिए जो कुर्बानी का एक जज्बा होता है उससे रोकता है। मतलब एक बहकावा आता है मन में, ऐसे ख्यालात आते हैं कि क्या फायदा है इसको करने से, इसको करना जरूरी है क्या, इस तरह के कुछ जी ख्यालात। तो इसमें असल में दो पहलू, एक तो ये कि आखिर हम ये कुर्बानी दे क्यों जी। तो जिनके अंदर अल्लाह का अल्लाह होने का एहसास होगा जी। और हम लोगों को ये लेसन दिया गया, ये सबक दिया गया है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है जी। और वो आखिरत हमारा कामयाब होना चाहिए, इसके लिए चाहे हमको जो भी कुर्बानी के लिए देना पड़े उसके लिए हमको तैयार रहने की जरूरत है। आखिरत मतलब मरने के बाद की जो दुनिया है, जब दोबारा हम पैदा किए जाएंगे, हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा। जी हाँ, जी हाँ जी। अब ये मुतालबा हमसे करता है कि जैसे अल्लाह ताला के जो भी लेसन है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती को से थाम लो जी। आपस में तफरका में मत पड़ो, इंसाफ करो, अखुवत, भाईचारगी। और अल्लाह को ये बहुत पसंद है कि अल्लाह का कोई एक बंदा अल्लाह के दूसरे बंदों के साथ अच्छा सलूक करे। ये तिरमिजी शरीफ की एक हदीस है जी। तो ये मखलूक जो बोलते हैं, कहीं पर मुसलमान वर्ड यूज नहीं हुआ जी। कोई भी अल्लाह का बंदा जिसको हमारी जरूरत है, हम उसके साथ अगर अच्छा सलूक करेंगे तो अल्लाह इससे हम बहुत खुश होता है। और जब हमारा इंटरेस्ट इससे टकराता है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या हमारे नजरियाती जो टकराव होते हैं जी। और अगर ऐसे टाइम में हम अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए अपने पसंद, अपने आइडियोलॉजी और अपने इंटरेस्ट को जब कुचलते हैं जी, तो ये कुर्बानी का जो लेसन है दे रहे हैं जी। जी, ये वहां पे कुर्बानी दी जा रही है, कुर्बानी दी जा रही है। यही कुर्बानी का असल मुतालबा है कि हम अपने पसंद को जो है, क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट है इसका मतलब हमारा फायदा उससे है, हमारा लगाव है, लेकिन उस लगाव या फायदे को हम छोड़ रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। जी हाँ, चूंकि हमको इसका अज्र आखिरत में मिलने को है जी, तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमको इस कुर्बानी के जज्बे को आगे बढ़ाता है जी। मौलाना अबैदुल्लाह कासमी साहब, आपसे मेरा सवाल अब ये है कि क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि अब ये सिर्फ एक कस्टम यानी रिवायत के तौर पर रह गई है कि भाई कुछ दिन पहले ईद से 2 दिन 3 दिन या 1 दिन पहले या चंद घंटों पहले एक बकरा खरीद लिया और उसे ज़बह करवा दिया, कुर्बानी हो गई और आराम से मजे से जो है आगे का एक हफ्ता जो है घर में मतलब खूब मजे से खाना पीना सब कुछ होता रहा? क्या यही बस ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बान या ईद उल अज़हा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल ये है आपका। असल में ये है कि इस्लाम की जो भी इबादत है जी, उसकी 2 हैसियत है जी। एक है कि उस इबादत का ढांचा और एक इबादत की रूह जी, उसकी आत्मा जी। जैसे इंसान गोश्त पोस्त हड्डियों का मजमुआ है जी, तो उसको रूह है तो चलता फिरता इंसान है, रूह निकल गई तो उसका नाम मुर्दा हो जाता है। बिल्कुल जी। यही हाल हर इबादत का है। जिलहिज्जा की 10 तारीख को
जानवर लेकर के जानवर के गले में छुरी चलाना, ये जिलहिज्जा की 10 तारीख को ईद कुर्बान या ईद उल अजहा है, जो हम हजारों साल से अदा कर रहे हैं जी। लेकिन ये कुर्बानी का ढांचा है, जिस्म है। कुर्बानी की रूह ये है कि अल्लाह की पसंद के आगे अपनी पसंद को कुर्बान कर देना। बिल्कुल जी। अल्लाह का जो हुक्म है उस हुक्म के आगे अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना जी। यही वजह है कि कुरान में एक आयत है कि अफरअय्ता मनी तखज़ इलाहहु हवा, आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने अपनी नफसी ख्वाहिशात को, मनचाहा जिंदगी को अपना माबूद बना लिया। वो मन के पुजारी हैं जी, तबीयत के पुजारी हैं। तो इस्लाम चाहत का नाम नहीं, इस्लाम शरीयत का नाम है। मिसाल के तौर पर 2.5 मीटर का एक तिरंगा कपड़ा है, उसको कमांडर फौजी या बड़े बड़े मंत्री नेता सलामी 15 अगस्त 26 जनवरी को करते हैं। कोई नादान देखने वाला समझ रहेगा कि इतना बड़ा कमांडर इन चीफ 2.5 मीटर के कपड़े को सलाम कर रहा है जी। हकीकत में वो 2.5 मीटर कपड़ा नहीं है, वो देश की सुरक्षा और सलामती को सलाम कर रहा है जी। देश के झंडे हम आपको झुकने नहीं देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे। यही कुर्बानी है। असल में अपनी जान की कुर्बानी देनी थी, लेकिन वो मौका अभी आया नहीं है। लिहाजा जानवर की कुर्बानी करना ये एक सिंबल है जी, एक निशानी है कि अल्लाह तेरे हुक्म के आगे हमको कुर्बान अगर होना पड़ा, मेरी जान भी अगर तेरे हुक्म को पूरा करने में चली गई जी, तो हम वो पूरा कर देंगे, लेकिन वो मौका अभी नहीं आया है। इसीलिए हम जानवर की कुर्बानी देकर के अदा कर रहे हैं। इसीलिए कुर्बानी सिर्फ साल में एक दिन का नाम नहीं है जी। मुसलमान की जिंदगी का कोई दिन और कोई लम्हा ऐसा नहीं जो कुर्बानी से खाली हो जी। मिसाल के तौर पर मैं एक कारोबारी आदमी हूं, या मैं सरकारी या गैर सरकारी नौकर हूं, सर्वेंट हूं, नौकरी करता हूं, झूठ बोल करके मैं बड़ी रकम हासिल कर रहा हूं जी, रिश्वत लेकर के। लेकिन अगर मैं इस्लाम मानता हूं, मुसलमान हूं, तो इस्लाम का हुक्म यह है कि बड़ी से बड़ी रकम अगर झूठ से, हराम से, मिलावट से, बेईमानी से, चोरी से आ रही है तो उसको कुर्बान कर दो, और वो छोटा सा नफा जो हलाल तरीके से, सच के तरीके से, ईमानदारी के तरीके से, लोगों को धोखे से बचाने के तरीके से जो कम मुनाफा हो रहा है, वो उस मुनाफे से बेहतर है, उस कारोबार से बेहतर है जिसमें झूठ है, मिलावट है, करप्शन है, बेईमानी है, दूसरों को धोखा देना है, नुकसान पहुंचाना है। इससे क्या है कि इंसान में दूरी पैदा होगी। मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से ये सुन्नत जारी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से बहुत सारी सुन्नतें कुरान में हैं। मिसाल के तौर पर काबे की तामीर की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो तामीर करते वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बी जाल हाजा बलदन आमिना, ए अल्लाह इस शहर को, मक्के को अमन का शहर बना दे जी। तो चूंकि वो शहर को आबाद कर रहे हैं एक नबी होने की हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से, तो सबसे पहले दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह मैं और मेरी औलाद जहां रहें उस शहर को हमारे जरिए से अमन और शांति का गहवारा बना दे जी। ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगारों में से एक यादगार है, जिसे कुर्बानी एक यादगार है कि मुसलमान जहां रहेगा उसके जरिए से उस इलाके में अमन, शांति, भाईचारगी कायम होगी। क्योंकि ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं में से एक दुआ है कि अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना दे जी। तो कुर्बानी साल में एक दिन नहीं। पूछना चाहूंगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट है वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह इस शहर को अमन का, शांति का गहवारा बना दे, और आप ये कह रहे हैं कि जहां मुसलमान रहेगा वहां शांति होगी, वहां धोखा नहीं होगा, वहां करप्शन नहीं होगा। क्या अभी के हालात में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुसलमान वाकई इस संदेश पर पूरा का पूरा अमल कर रहे हैं? आलम साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्या मुसलमान जहां हैं वो पूरे के पूरे इस पर अमल कर पा रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? जो आपने कहा और मौलाना जिस तरह से बात कही और जो अमन की बात हो रही है, तो उस एतबार से तो हो नहीं पा रहा है जी। मतलब हम कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि हम खुद जी आज राह रास्त से भटक चुके हैं जी। और जिसके वजह से जो इसका असर औरों पर होना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही है। हम खुद रास्ते से भटक गए हैं। मतलब हमें रास्ता दिखाना था, तो रास्ता दिखाना था, लेकिन हम खुद मतलब दूसरों के मोहताज होकर चले जा रहे हैं। पेश करना था, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो है आज वो चीज जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से, वो चीज
मतलब नजर नहीं आ रही है जी। आज हमें अपने अमल में और अपने कारोबार में या अपने जितने भी लवाजमात हैं या जो भी कारोबार या जो भी अमल है उस पर तब्दीली लाने की जरूरत है, और अल्लाह के रसूल के मुताबिक जो उन्होंने हुक्म दिया है, जो उन्होंने हमें बतलाया है, जो सुन्नत है, उस एतबार से अगर हम चलने लगे तो इतनी बात जरूर है कि हम अगर लोगों को नहीं भी बताते हैं तो लोग हमको देखकर हमारे जो अमल होंगे उस एतबार से हम ऑटोमेटिक मतलब उसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा। जी जावेद साहब, आपसे मैं यही सवाल करूंगा। बहुत अच्छा एक मैसेज अभी यहाँ पे मौलाना साहब ने बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी खाने काबा की तामीर के समय कि अल्लाह इस शहर को शांति वाला शहर बनाना, अमन वाला शहर बनाना, और फिर वो कह रहे हैं कि जहां मुसलमान रहेगा वहां शांति होगी। लेकिन जो मौजूदा हालात है उसमें मुसलमान जो है शांति नहीं बल्कि अशांति से थोड़ा दो चार नजर आ रहा है। क्या ये मतलब रास्ते से थोड़ा सा भटकाव है या किसी दूसरी की साजिश का हम शिकार हो रहे हैं, क्या है ये? किसी साजिश के शिकार तो नहीं हो रहे। जहाँ तक जो रिजल्ट नज़र आ रहा है, मुसलमान आज जहाँ पे भी देखें कि जो होना चाहिए था, जो अल्लाह ने हुक्म दिया था, उस हिसाब से नहीं करने की वजह से ये हम हर जगह जलील ख़ार हो रहे हैं। जो सारे क्वालिटीज़ एक इंसान में होनी चाहिए, अल्लाह ने अपने किताब में और प्रॉफिट भेज करके पूरी ज़िंदगी के गुजारने का तरीक़ा, जिसमें एक पार्ट सेक्रीफाइस भी है कि जब इंसान एक्सेलेंस को पाएगा उसी वक्त पूरी इंसानियत के लिए, वो किसी एक कौम के लिए नहीं, एक बरादरी के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, क्योंकि बनाने वाला जो खालिक है, मालिक है, वो पूरी इंसानियत को बना रहा है। तो पूरी इंसानियत में कैसे पीस हो, कैसे सब कुछ हो, तो उसका तरीका बताया है। वो तरीके पे अगर हम करेंगे, अपने नफ्स को मार के, अपने नफ्स पे कुचल के, तभी दूसरे के लिए भला कर सकेंगे। और वहाँ पर जैसा बताया कि अमन का शहर के लिए दुआ की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अमन का शहर होना चाहिए था। और हम दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। ये अच्छी तरह हमारा ईमान है कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है जब तक कि मेरा मालिक, मेरा खुदा नहीं चाहता है। तो मेरा जिस तरह के मेरा रब, मेरा मालिक, हम तो बंदे हैं उसके, जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रास्ते से हम भटकते हैं, जिसकी वजह से ये खार हम हो रहे हैं, जलील हम हो रहे हैं, अपनी नज़रों में भी हो रहे हैं, दूसरे के सामने भी हो। जो क्वालिटी एक कलमा पढ़ने के बाद एक इंसान को अल्लाह जो चाहता है कि भाई तुम ऐसा हो, तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, तुम अच्छाई की दावत देते रहो, बुराई से रोकते रहो, ये तुम्हारा फर्ज है। लेकिन वो हम छोड़ करके अपनी खुशी के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वही सेक्रीफाइस वो नहीं हुआ। सेक्रीफाइस हम नाम दे सकते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस के मतलब है कि हम हर चीज़ पे अपने पे सेक्रीफाइस करेंगे ताकि पूरा समाज अच्छा हो, पूरे लोग अच्छे हों, हर शख्स उससे फ़ायदा लेने वाला हो। तो वो इंसान जो ये मशीन अल्लाह ने बनाया है, हज़ारों लाखों को वो फायदा देता है। और अगर वो सही रास्ते से भटक गया, नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं जो आज हम झेल रहे हैं उसका। जी गैसुद्दीन साहब, मेरा आपसे भी सवाल यही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान जहां भी हैं वहां अशांति है, लेकिन मुसलमान जिसके बारे में अभी मौलाना कासमी साहब कह रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जो नबी थे, जो प्रॉफिट, उन्होंने दुआ की थी कि शहर को अमन का शहर बनाना, और मुसलमान जहां रहेगा वहां अमन कायम करने की कोशिश करेगा, वहां अमन होगा, शांति होगी। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान शायद इस संदेश को पूरी तरह से खुद में ढाल नहीं पाया? मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसे रास्ते से भटक जाते हैं तो जाहिर है कि उनके नाम के साथ एक पहचान जुड़ जाती है। आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या हम ऐसे मौके पर जो कुर्बानी हमें उन चीजों की देनी चाहिए, लालच की या तमाम तरह की चीजें हैं, वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए फिर हम जो है अशांति का केंद्र बनते जा रहे हैं? सबसे पहले तो इस्लाम का अगर आप लफ्जी माने देखेंगे जी, तो इस्लाम के माने ही अमन के होता है। जी, मीन्स पीस, अमन के लिए होता है। और जहाँ पर अमन नहीं है तो इस्लाम हो नहीं सकता है। जी, कभी कभी जो है सर से लड़ने के लिए, उसको मिटाने के लिए एक जंग भी होता है, लेकिन जंगी जो है ना कुछ असूल होते हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, औरतों पे हाथ मत उठाना, जी, बच्चों पे हाथ मत उठाना, जईफों पे हाथ मत उठाना, जो तुमसे नहीं लड़ने वाले हैं उनको कत्ल मत करना, फसलों को बर्बाद मत करना। जिस मजहब में ये लेसन दिया गया हो, जिस मजहब में ये कहा गया हो कि रास्ते का एक पत्थर भी हटाना सदका है, वो बम नस्ब करने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है?
कहीं ना कहीं एक साजिश है। चूंकि इस्लाम जो है एक आइडियोलॉजी, एक नजरिया है, और इस नजरिए के अगेंस्ट भी जिनका इंटरेस्ट टकरा रहा है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं साजिश रचा जा रहा है और इस्लाम को बदनाम करके इस्लाम को रुसवा करने की कोशिश की जा रही है। अब खुद एक मुसलमान को, एक अदना भी मुसलमान होगा तो कभी सोच नहीं सकता है कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर दे, बेजा कत्ल कर दे। चूंकि इसी मजहब में ये कहा गया है कि जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने किसी एक की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना गयासुद्दीन साहब के, देखिए ये कुरान में ये लिखा है, ये सब जानते हैं, मानते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है, लेकिन क्या कुरान या इस्लाम के फॉलोअर तमाम लोग जो मुसलमान नाम से जाने पहचाने जा रहे हैं, क्या वो वाकई इस पर अमल कर रहे हैं? क्या उनके हाथों किसी का कत्ल नहीं हो रहा है? क्या वो अपने उस मौके पर जो उनके अंदर उनका नफ्स, उनकी दिल की जो नेगेटिव बातें हैं उसकी कुर्बानी वो दे पा रहे हैं? ये सवाल है। एक्चुअली इस्लाम जो है रिवायती तौर पर ऐसा नहीं होता कि हम किसी मुसलमान के घर पैदा हो गए तो हम मुसलमान हो गए जी। इस्लाम को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो कभी गैर इंसानी फेल हम कर नहीं सकते हैं। और अगर कोई गैर इंसानी फेल कर रहा है तो उस फर्द का हो सकता है जुर्म, हो उस ग्रुप का जुर्म हो सकता है, ना कि इस्लाम का नहीं हो सकता जी। ये एक बहुत अच्छी बात सामने आ रही है कि हमें हर पल जो है एक जो इंसान है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा हो, हर धर्म के गाइडलाइंस के तहत उसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे नहीं करना है, और अगर वो उसे कर गुजरता है अपने तात्कालिक फायदे के लिए, इसका मतलब है कि वो अपने स्वार्थ की सुन रहा है और वो अपने स्वार्थ के लिए कुर्बानी नहीं कर रहा है, अपना वो स्वार्थी हो गया है और वो उस चीज को नहीं छोड़ रहा है, नहीं त्याग रहा है जिसको धर्म ने मना किया है, लेकिन उसे लगता है कि तत्कालिक तौर पर उसके बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए वो कर गुजरता है। तो क्या इस कुर्बानी का संदेश हम अपने अंदर पूरा का पूरा ले नहीं पाए हैं? ये सिर्फ एक सिंबल, एक प्रतीकात्मक बनकर रह गया, एक सेलिब्रेशन बनकर रह गया, या कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बाकी लोग ठीक ठाक हैं? इस पर एक सवाल अभी भी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फाइनल सेगमेंट में फाइनल कमेंट के साथ हाजिर होंगे। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit costthegroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career. World's largest Vasan Eye Care. Hi, Daddy. हमारा वासन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 75 से भी ज्यादा अस्पताल है। हमारे वासन में 500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हैं। हमारे वासन में स्नेहपूर्वक देखभाल की जाती है। आंखों के लिए विश्व में सबसे बड़ी अस्पताल चेन वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हमेशा आपके लिए। हम आम आदमी के लिए सोचते हैं, हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं, हम वास्तु विहार हैं।
के बाद एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं और इस वक्त हम फाइनल सेगमेंट में है ईद उल अजहा यानी कुर्बानी की खुशी। और ये कुर्बानी की खुशी यानी ईद उल अजहा दुनिया के कई हिस्सों में ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। मुसलमान ईद उल अजहा मना रहे हैं। भारत देश जो हमारा है इसके ज्यादातर हिस्सों में ईद उल अजहा कल मनाया जाएगा और ये 3 तारीखों में कुर्बानी होती है। जो मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि अरबी कैलेंडर का जो आखिरी महीना है जिलहिज की 10वीं तारीख जो होती है उस दिन पहली कुर्बानी का दिन वो होता है। फिर 11वीं और 12वीं 3 दिनों में कुर्बानी की जा सकती है। सही कह रहा हूँ ना मुराद साहब जी? अब आपसे मेरा सवाल ये है कि कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की कर दी गई और बहुत महंगी कीमत में खरीद कर समाज में मोहल्ले में चर्चा भी हो गया कि फलां साहब ने बहुत कीमती और सबसे कीमती बकरा खरीद कुर्बान किया है, क्या उसको उतना ज्यादा और सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा? देखिए, कुर्बानी हो या कोई भी अमल हो इस्लाम का, उसमें जहां रियाकारी आ जाएगी, दिखावा आ जाएगा जी, अल्लाह को खुश करने के बजाय इंसानों को खुश करने का जज्बा होगा तो वो अमल ऐसे ही बेकार है, अकारत है। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं, वो एक रस्म निभा रहा है। और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले दिनों में समाज में जो बिगाड़ आएगा अखलाकी एतबार से, आमाल के एतबार से, इखलास के एतबार से पेशनगोई की है। उसमें एक हदीस है, इमाम मालिक ने मुअत्ता में रवायत किया है कि सयाती अलन नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला रस्मुहु वला यबका मिनल कुरानी इल्ला इस्मुहु। अनकरीब मेरी उम्मत में एक दौर ऐसा आएगा कि इस्लाम रस्म रिवाज के सिवाय बाकी नहीं रहेगा और कुरान सिर्फ नाम और नमूद के सिवा बाकी नहीं रहेगा। तो कुर्बानी की रूह मैंने बताया कि असल कुर्बानी की रूह है अल्लाह का हुक्म। और कुर्बानी जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को जानवर के गले में छुरी चला देना या ज़बह करना नहीं। असल कुर्बानी यह है कि आदमी अपने नफ्स को ज़बह करे, अपने ईगो को ज़बह करे। एक समाज में हम रहते हैं और समाज में हर मज़हब के लोग रहते हैं और आपस में किस तरीके से समन्वय कायम रहे, अमन शांति मेल मिलाप कायम रहे। तो अब देखा जाए कि हर मसले का हल इस्लाम ने कुर्बानी में रख दिया है जी। कि आप जहां कुर्बानी देंगे, चाहे भाई का मामला हो, पड़ोसी का मामला हो जी, दूसरे कम्युनिटी का मामला हो, अमीर या गरीब का मामला हो, रंग और नस्ल का मामला हो, ये सारी चीज़ों की काट हो सकती है कुर्बानी के जज्बे से। इसीलिए जिस जानवर को कुर्बान करने वाले के अंदर कुर्बानी की रूह नहीं है, वो कुर्बानी का एक रस्म अदा कर रहा है जी, एक अदायगी हो रही है रस्मी तौर पर। कुर्बानी की रूह ये है, मतलब दिखावा हो रहा है जी, अल्लाह को खुश करने जो है उसको शायद उतना नहीं मिले जितना उसको बिना दिखाए और एक मतलब मन से, दिल से। अल्लाह ने भी वही कहा है जी कि लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम जी, कि तुम जो जानवर ज़िबह कर रहे हो उसका न तो गोश्त, न खून, न चमड़ा अल्लाह के बस नहीं जाता। वो तुम किस जज्बे से कर रहे हो, तुम्हारे अंदर आत्मा के तौर पर क्या बदलाव आया है, क्या सोच है जी, नेगेटिव सोच है या पॉजिटिव सोच है। माल अल्लाह ने दे दिया है, माल हराम की है, लूट की है, मिलावट की है, रिश्वत की है, चोरी की है या नाजायज तरीके से हासिल किया हुआ माल है, किस जज्बे से कुर्बानी कर रहे हो। यही कुर्बानी तुम्हारी जिंदगी के दूसरे अमाल को तय करेगा कि जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए वहां मुसलमान अपनी ज़रूरियात को, अपने वक्त को, अपनी जान को, अपने माल को कुर्बान करता है कि नहीं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मैंने नकल किया कि अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना, क्योंकि वो शहर शुरू आबाद हो रहा था, पूरा अरब उस जमाने में था नहीं, वही था नहीं। गोया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ एक सिंबल है, जिस तरह कुर्बानी नमूना है सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इसी तरीके से दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सिंबल है, मिसाल है हमारे लिए, आइडियल है कि मुसलमान जहाँ रहे अपने भाई के साथ, पड़ोसी के साथ, ख़ानदान के साथ, दूसरी कम्युनिटी के साथ, दूसरे धर्मों के साथ, गोया समझिए अपने राज्य में और मुल्क में अमन और शांति बनाए रहे जी। अब एक सवाल यह है कि जहाँ मुसलमान हैं वहाँ शांति और अमन है कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ भी मुसलमान रहता है वो शांति के साथ रहता है। उसको अगर अशांति के लिए अगर आप भड़काएंगे तो इंसान के साथ एक फितरत है, एक नेचर है, 10 मरतबा आप उसको पत्थर मारेंगे तो सर हिलाएगा, या हो सकता है उसके जवाब में दूसरा पत्थर फेंक दे। हालांकि इस्लाम में इसकी भी मनाही है कि पत्थर के बदले में पत्थर फेंका नहीं जाएगा जी। इसलिए कि अगर पत्थर के बदले में पत्थर, गाली के बदले में गाली, तो पूरी दुनिया पत्थर से भर जाएगी जी। लिहाजा इस्लाम ने सब्र की तलकीन की है कुरान में, वसबिरू, सब्र करो,
अल्लाह के लिए माफ करने का जज्बा पैदा करो। लेकिन यह भी कुरान में है कि जालिम के आगे झुको मत। अगर तुम्हारा कोई मतलब आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो आप उसको सिर्फ सहते मत रहिए, सर्फ मत रहिए। अब उस जुल्म को खत्म करने के कई तरीके हैं। कानून का सहारा लीजिए, कोर्ट का सहारा लीजिए, या मुल्क में जो दस्तूर का जो सिस्टम बना हुआ है, जो कानून का सिस्टम बना हुआ, उसके सहारे उस जुल्म को लड़िए। माफ करने के माने नहीं कि हर जगह आदमी मुसलमान मार खाए, हर जगह सर झुकाए। इसलिए कि जब किसी को भी जब पत्थर मारा जाए तो चोट लगती है और वो आह करेगा और आह करेगा तो तकलीफ का एहसास है। वो मालूम यह हुआ कि कुर्बानी तमाम मसाइल का हल है। अगर कुर्बानी की रूह को हमने नहीं समझा कि जानवर के गले में तो हम छुरी चलाते हैं, लेकिन कभी अपने ईगो पर छुरी नहीं चलाए। ईगो को हम कत्ल कर रहे हैं कि नहीं, अपने ईगो या नहीं पर हम छुरी चला रहे हैं। अगर आदमी अपने ईगो पर छुरी चला दे तो जाहिर सी बात है ये असल कुर्बानी है, ये असल कुर्बानी होगी। एक सवाल मेरा अब यही है कि हम कुर्बानी करते चले आ रहे हैं और आपने बिल्कुल साफ तौर से ये बता दिया है कि कुर्बानी के इस अमल में जरा सा भी अगर आपके मन में दिखावे का जज्बा आ गया कि लोग हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग तारीफ करें कि फलां साहब के पास बड़ा अच्छा बकरा है, बड़ा कीमती है, ये तारीफ हो, अगर आपके मन में ये आ गया तो आप में दिखावा आ गया, ये कुर्बानी का असल मकसद नहीं है। कुर्बानी हमें और किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है? आज अगर हम मुसलमानों की ही बात कर लें तो आप देखिए कई तरह से मुसलमान बंट गए हैं आपस में, चाहे वो जात पात की बुनियाद पे बंट गए हों, चाहे बिरादरी के मकसद पे, मसलक के मकसद पे, या रंग नस्ल, तमाम तरह की चीजें आ गई, जबकि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके खात्मे के लिए या इसके असर को कम करने के लिए कुर्बानी से हम क्या मदद ले सकते हैं जावेद साहब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में इंसान को, सारे इंसान को एक उम्मत बनाया था। एक उम्मत, ये नहीं बांटा नहीं था कि वो अजमी है, वो अरबी है, वो गोरा है, वो काला है, वो बाहरी है, वो भीतरी है, ऐसा कुछ नहीं। जो जिसने कलमा पढ़ा वो उम्मत बना करके अल्लाह के रसूल ने छोड़ा। और उसके बाद ये कुर्बानी जो, मैं तो चूँकि साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, बायोलॉजी का प्रोफेसर रहा हूँ, मैं इस जिस्म को सबसे बड़ी तख्लीक अल्लाह ने जो ये बनाया है इंसान का, जो मशीन, आज कहते हैं कि कंप्यूटर का ज़माना है, 100,000 टाइम्स एडवांस कंप्यूटर यही है। कंप्यूटर का कंसेप्ट ही उसी से आया है कि वो जो इंसान का जिस्म है, जिसको छोटे में बता देता हूँ कि जो दिल है बादशाह कहा गया है। किताबों में, कुरान में और हदीसों में मैंने पढ़ा कि इंसान के जिस्म में एक छोटा सा लुथड़ा है जिसको कहते हैं दिल, और यही SMPS कंप्यूटर का कहलाता है, जो 2 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से अपना जनरेट करता रहता है। ये इनलाइटेड करता है ब्रेन को, जिसको हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दिल, अगर ये कनेक्शन जो सेक्रीफाइस जो बताया गया, सारे का लबुलआब ये है कि अगर वो सेक्रीफाइस करना जान गया, अल्लाह से कनेक्शन अपना रो रो करके मांगा और अल्लाह से हिदायत उसको मिली। अल्लाह से हिदायत बंदे के तड़प पे मिलती है। जैसा बताया गया कि बंदा किस खुलूस के साथ किस तरह से मांग रहा है, वो खुलूस पर जैसा मांगेगा तो वो अल्लाह के खजाने से बंदे के दिल में वो हिदायत उतरती है। जिसको हिदायत उतर गई तो वो समझिए कि वो अगर फकीर है, जमीनों पर सो रहा है, तो बादशाहों से भी ज्यादा है, अल्लाह उसको उतना गनी कर देते हैं। लेकिन सब कुछ दुनिया में है, और अगर हिदायत नहीं उतरी तो ये हिदायत, मैं कह रहा था कि इनलाइटेड करता है ब्रेन को। जिस तरह का दिल बना, सेक्रीफाइस करने वाला दिल बना, तो वो 100 लाखों और करोड़ों की जिंदगी के लिए वो फायदामंद होगा। और अगर वही दिल सही नहीं है तो वो ब्रेन में लाइट तो देगा, लेकिन वो अक्ल सलीम नहीं देगा, अक्ल खबासत देगा। वो ब्रेन जो CPU है वो काम करेगा, वो सही काम नहीं करेगा, वो गलत काम करेगा। और जिस्म का मॉनिटर जिसको कहते हैं, जिस्म का हर हिस्सा वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह होगा अगर कनेक्टेड है सही। तो ये सारी चीजें सेक्रीफाइस पे है, और सेक्रीफाइस कनेक्टेड है मालिक के साथ। गयासुद्दीन साहब, वक्त बहुत कम है, आपसे फाइनली मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, और खास तौर से ईद उल अजहा जो लोग भी मनाते हैं उनसे, कि इस बहुत ही खास मौके से क्या सबक ले वो? हम जावेद भैया के बात को ही आगे बढ़ाते हुए बोलेंगे कि जावेद साहब ने जैसे कहा कि इंसान के अंदर एक सुपर कंप्यूटर है, तो हम लोग जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर में वायरस भी आता है। तो हमको एक बेहतरीन एंटीवायरस ऑफिशियल जो होता है वो एंटीवायरस लगाने की जरूरत है, ताकि बाहर से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो और हम लोग काम को प्रॉपर तरीके से कर सकें। ये इस्लाम वो मजहब है
जो एक एक फर्द को एक्सलेंट बनाना चाहता है जी, हमको एक्सलेंट बनने की तरगीब देता है ये कुर्बानी, ताकि हम अपने कुर्बानियों से उस मुकाम को हासिल कर सके जो मेरे आखिरत को कामयाब कर सके। जी, आलम साहब आपके पास आ रहा हूं, कुर्बानी से क्या मैसेज या क्या संदेश मुसलमान दे अपने शहर को, अपने पड़ोस के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को, देश के लोगों को? कुर्बानी से जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा या व्यास साहब ने कहा कि कुर्बानी जो है, इससे एक पैगाम और ये मैसेज ये जाता है कि भाई हम सैक्रिफाइस करते हुए जो है अपने ऊपर लोगों को तरजीह दें, हमारी जो ज़रूरियात है उस पर हम दूसरों को तरजीह देते हुए जाएं, चाहे जो भी लोग हो हमारे देश में, रियासत में या आसपास पड़ोसी में, हर आदमी का हमें ख्याल रखना चाहिए। और हमारी जो ज़रूरियात है, हो सकता है अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत अगर अगला आदमी को हो तो उसकी ज़रूरत को हम ख्याल रखते हुए अपनी ज़रूरत पर उसको तरजीह दें, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। तो अगर इस तरह से आप इस कुर्बानी के साथ जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो हजरत इब्राहिम के जरिए जो हमारे ऊपर सुन्नत किया है, उस कुर्बानी से भी हटकर अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम और सी चीजों को कुर्बानी देकर अपने नफ्स और अपने ख्वाहिशात को, इस सब चीजों को कंट्रोल करके इससे अशांति दूर होगी, तो समाज में एक मेल मिलाप बढ़ेगा और हमारा राज्य, हमारा देश तरक्की करेगा और विकास होगा। आखिर में आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। मौलाना उबैदुल्ला कासमी साहब, फाइनल कमेंट के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस ईद उल अजहा के जरिए से मुसलमान क्या संदेश दें दूसरों को? देखिए, जैसा कि तमाम मुक़र्रिर ने पहले ही कहा कि इस्लाम में दो त्यौहार हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, और ये दो बहुत बड़े त्यौहार हैं। ईद के माने होते हैं खुशी जी। इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारी खुशी से किसी दूसरे की जिंदगी नाखुशी में न बदले जी। तुम खुश हो तो तुम्हारे पड़ोस में भी खुशी हो, समाज में भी खुशी हो, यानी हमारी खुशी से किसी को कोई तकलीफ ना हो जी। अब ईद उल अज़हा के मौके पर मैं मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात की रोशनी में ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि तुहुर निस्फुल ईमान, के पाकी और सफाई जो है वो आधा ईमान है ना जी। सफाई पर आज करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है इस अभियान पर, लेकिन इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा कि तुम्हारा दिल साफ रहना चाहिए, तुम्हारा दिमाग साफ रहना चाहिए, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारी गली, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर साफ रहना चाहिए। और ये पाकी और सफाई कोई समाजी चीज नहीं है, तुहुर निस्फुल ईमान जी। आधा ईमान है, आधा ईमान है। इस्लाम धर्म पे आपकी आस्था का आधी जिलहिज्जा के दिन, इस ईद कुर्बान के दिन, कुर्बानी के दिन, अगर कोई मुसलमान अपने इस कुर्बानी के अमल से सड़क को गंदा करता है, महल्ले को गंदा करता है, दूसरे के दरवाजे के सामने कचरा कूड़ा फेंक देता है, इसके माने ये हैं कि वो 50% मुसलमान नहीं है, आधा ईमान उसके पास नहीं है जी। तो हम आधा ईमान कैसे सफाई के जरिए से हासिल कर सकते हैं, जो बहुत आसान है कि हम खुद साफ रहें, अपने घर परिवार को साफ रखें, देश को, शहर को, राज्य को साफ रखें और दिल और दिमाग को भी साफ रखें। इसलिए कि जब तक ज़हन में गंदगी नहीं आएगी, मोहल्ले में गंदगी नहीं आ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम मेहमानों का, और इस खास चर्चा में, खास कार्यक्रम हमारे साथ शामिल होने के लिए आप दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम त्योहारों की तरह ये त्यौहार भी देश के जो वासी हैं उन्हें और करीब लाने का काम करेगा, उन्हें जोड़ने का काम करेगा। और कुर्बानी का जो असल मकसद है कि हम लालच में पड़कर दूसरे का नुकसान कर जाते हैं, नहीं, हम वैसी लालच को, वैसी सोच को कुर्बान कर दें ताकि हमें भी खुशी मिले और दूसरों को भी, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, हमारा राज्यवासी हो, वो चाहे कोई भी हो, वो हमारा देशवासी, हमारा नागरिक है इस देश का, तो हम अपने छोटी छोटी ऐसी जो इच्छाएं हैं जो गलत है, जिसे हम शैतानी इच्छा कहते हैं, उसे हम उसको कुर्बान करें और हम भी खुश रहें और हमारा पड़ोसी, हमारा माशरा, हमारा समाज और हमारा देश, सब लोग खुश रहें, शांति बनी रहे, विकास हो। नमस्कार।